आज के गोल्ड रेट चलिए बताते हैं बिना किसी देरी के। तो नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। देखिए, दुबई का सोना सबसे शुद्ध होता है, वहां से सोना खरीदना ज़्यादा फायदेमंद भी रहता है। तो बिना किसी देरी किए चलिए बताते हैं आज के गोल्ड के रेट्स। साथ ही पिछले वीक के हिसाब से जानेंगे कि ये बढ़ा है या फिर घटा है। तो आपको बता दें कि दुबई में आज 18 कैरेट सोने का जो प्राइस है वो 212.75 दिरहम है, जो कि पिछले हफ्ते 207 दिरहम था। यानी कि आज के गोल्ड की रेट 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में 4832.47 की है। वही 22 कैरेट गोल्ड का दाम 263 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 5819.72 रुपए के होते हैं। वही पिछले हफ्ते ये 256.25 दिरहम की थी। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने का दाम 276.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले हफ्ते 270.50 दिरहम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम के भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 6285.30 की है। वहीं आपको सऊदी के आज के गोल्ड की रेट्स के बारे में बताएं तो सऊदी में आज 18 कैरेट सोने का दाम 215.20 रियाल है, जो कि पिछले हफ्ते 210.30 रियाल प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 4785.67 होते हैं। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 257 रियाल प्रति ग्राम है, जो कि पिछले हफ्ते 248 रियाल प्रति ग्राम थी, जो भारतीय मुद्रा में 5846.67 के होते हैं। वहीं सऊदी में 24 कैरेट सोने के दाम 284 रियाल प्रति ग्राम है, जो कि पिछले हफ्ते 277 रियाल था, जो कि भारतीय करेंसी में 6313.52 के होते हैं। वहीं अगर हम भारत में सोने के भाव की बात करेंगे तो भारत में आज 18 कैरेट सोने का दाम जो है वो 5249 रुपया प्रति ग्राम है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम है 6415 रुपया प्रति ग्राम। वहीं भारत में 24 कैरेट सोने का दाम है 6998 रुपया प्रति ग्राम। बता दें कि अभी के टाइम में सोने का दाम बहुत ही पीक पे है, यानी कि रिकॉर्ड तोड़ दाम जो है अभी सोने का है। वही अगर हम भारत के राज्य उत्तर प्रदेश के गोल्ड के रेट की बात करेंगे तो आज उत्तर प्रदेश में 18 कैरेट गोल्ड का दाम है 5261 रुपया प्रति ग्राम। इसके साथ ही 22 कैरेट गोल्ड का दाम है 6430 रुपया प्रति ग्राम। वहीं यूपी में 24 कैरेट गोल्ड का दाम का प्राइस जो है वो 7013 रुपया प्रति ग्राम है। वहीं अगर हम भारत में बिहार की बात करें तो बिहार में 18 कैरेट गोल्ड का दाम 5253 रुपया प्रति ग्राम है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 6420 रुपया प्रति ग्राम है। वहीं बिहार के पटना में आज आपको जो 24 कैरेट का गोल्ड है वो 7003 रुपया प्रति ग्राम मिल जाएगा। बता दें कि गोल्ड का प्राइस जो है फिलहाल काफ़ी बढ़ा हुआ है। वहीं अगर आप यूएई से सोना खरीदना चाहते हैं तो आपको बता दें कि भले ही आपको वहां पे सोना सस्ता मिल जाएगा, लेकिन वहां पर मेकिंग चार्जेस जो होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा होता है। इतना ही नहीं, आप वहां से जितना भी चाहे उतना सोना लेकर नहीं आ सकते हैं, बल्कि इसके लिए एक लिमिट है और आपको उस लिमिट के अकॉर्डिंग ही सोना लाना होगा। आपको बता दें महिला और पुरुष को लेकर जो प्राइस है वो अलग अलग है, तो आप को लिमिट के बारे में पता होना चाहिए। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी खबरों के लिए यूएई खबर पर। आखिरी ड्रॉ भारतीयों के लिए रहा यादगार, ड्राइवर ने जीते हैं 60,000 दिरहम। नमस्कार, मैं हूं प्रिया झा और स्वागत है आपका यूएई खबर पर। देखिए, यूएई में भारतीय ड्राइवर ने 60,000 दिरहम जीते हैं। दक्षिण भारतीय राज्य केरल में एक ड्राइवर को अपनी किस्मत पर विश्वास ही नहीं हुआ जब उसने इजी 6 के साथ 60,000 दिरहम जीत लिए, जो कि भारतीय मुद्रा में लगभग 13 लाख रुपए होते हैं, उससे ज़्यादा ही होते हैं। उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल भी विश्वास करने लायक नहीं था। मुझे नहीं पता था कि यह हकीकत है, ना कि सिर्फ एक सपना, लेकिन मैं निश्चित रूप से कुछ लोन चुकाने की योजना फिलहाल बना रहा हूँ। वहीं कुवैत में एक भारतीय प्रवासी ने अपने बेटे के पसंदीदा नंबरों की बदौलत फास्ट 5 ड्रॉ में 50,000 दिरहम जीत लिए। इनका नाम है अकबर अली, जो कि आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं और फिलहाल वो कतर में रह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मैं हमेशा लाइव ड्रॉ देखता हूँ, लेकिन इस बार मैं नहीं देख सका क्योंकि मैं कुछ काम में बिजी था। जब मुझे ईमेल मिला नोटिफिकेशन ईमेल का, तो मुझे लगा कि मैंने 1000 दिरहम जीत लिया है, लेकिन जब मैंने 50,000 दिरहम देखा तो मैं चौंक गया। बता दें, यही नहीं, इससे पहले कॉल भारतीय जो हैं वो विजेता बने हैं और उन्होंने पूरे के पूरे 22 करोड़ रुपए जीते हैं। बता दें, कतर के रहने वाले भारतीय प्रवासी रमेश कन्नन ने अबू धाबी में आखिरी बिग टिकट लाइव ड्रॉ सीरीज 262 में
10 मिलियन दिरहम का जैकपॉट जीता। रमेश एक मैकेनिकल तकनीशियन है जो कि पिछले 15 वर्षों से कतर में रह रहे थे और उसे ही अपना घर मानते हैं। बता दें कि वह टिकट संख्या 056845 के साथ भाग्यशाली रहे, जिसे 29 मार्च को 2 खरीदो एक मुफ्त पाए प्रमोशन के दौरान ऑनलाइन खरीदा गया था। देखिए, यह टिकट उन्होंने अपने 10 दोस्तों के साथ मिलकर खरीदा था। वहीं लाइव शो के दौरान मेजबान रिचर्ड और बाउचरा शुरू में उन तक कांटेक्ट करने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो लोग संपर्क नहीं कर पाए। आखिरकार जब रमेश ने बड़ी खबर सुनी तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि मैं हर महीने आशा करता था और प्रार्थना करता था कि मैं जीतूंगा। पिछले महीने मैं भव्य पुरस्कार जीतने से केवल 1 नंबर से पीछे रह गया था। मेरे पास एक अंक को छोड़कर संख्याओं के सारे सीरीज थे, फिर भी मुझे पता था कि एक दिन मैं जीतूंगा। बता दें, रमेश इस पाक महीने में जीत हासिल कर बेहद खुश हैं और खुद को धन्य मानते हैं। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने रमजान के पाक महीने के दौरान मुझे यह सचमुच में सौभाग्य दिया है। मैं सचमुच धन्य हूँ। बिग टिकट रेफरल ड्रॉ में भाग लेने के कारण के बारे में पूछे जाने पर पहली बार विजेता बने रमेश ने कहा कि भारत में वो अपने परिवार के लिए अपना घर बनाने की योजना बना रहे हैं। रमेश ने कहा कि मैं वर्तमान में भारत में किराए के घर पर रह रहा हूँ और पूरे परिवार के लिए मैं घर बनाना चाहता हूँ। मैं आखिरकार अपने सपनों का घर बना सकता हूँ, जहाँ मेरी पत्नी, बहन, माँ बाप रह सकते हैं। बिग टिकट के क्षेत्र में लंबे समय तक जो ड्रॉ चल रहा था, रेफरल ड्रॉ, संयुक्त अरब अमीरात में गेमिंग नियामक प्राधिकरण के नए निर्देशों का अनुपालन करते हुए वो टेम्पररी रूप से अपने संचालन को फिलहाल रोक रहा है। आखिर ये कब से शुरू होगा, इसकी कोई अपडेट नहीं है। फिलहाल जब भी अपडेट आएगी तो हम आप तक पहुंचा देंगे। तो ये थी तमाम खबर। बने रही ऐसी खबरों के लिए यूएई खबर पर। अजमान की महिला ने जब बचाया था एक भारतीय ड्राइवर की जान। नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। जवेरा सैफ अल कुमैती एक युवा, बहादुर और बुद्धिमान महिला है जिन्होंने एक ड्राइवर की जान बचाई। वह 22 साल की युवा अमीराती महिला हैं जो मूल रूप से अजमान की रहने वाली हैं और एडनॉक में काम करती हैं। वो अपने एक दोस्त से मिलने के लिए रास अल खैमा में स्थित शेख खलीफा अस्पताल गई थी। जब वो वापस जा रही थी तो उसने देखा कि वहाँ एक हादसा हो गया है। दोनों ट्रकों की टक्कर हो गई थी, लेकिन उसे यह देखना आश्चर्य लगा कि एक आदमी मदद के लिए वहाँ चिल्ला रहा था। जब उसने चारों ओर देखा तो उसने एक आदमी को जलते हुए देखा। वह सदमे में थी और उस आदमी को असहाय रूप से आग से लड़ते हुए देख नहीं सकी। वह उसकी मदद करना चाहती थी, वो मूक दर्शक नहीं बने रहना चाहती थी। उसने समय बर्बाद बिल्कुल भी नहीं किया और तुरंत अपनी कार रोक दी। ड्राइवर की जान बचाने के लिए उसने तुरंत एक आइडिया सोचा। बता दें कि ड्राइवर की पहचान एक भारतीय नागरिक के रूप में की गई है। उसने कार में अपने साथ मौजूद अपने दोस्त से उसका अबाया के बारे में पूछा कि उसका अबाया कहाँ है। उसके दोस्त ने अपने पास से अबाया जो था उसे दे दिया और उस आदमी की ओर जो महिला है वो दौड़ पड़ी। बहादुर महिला ने आग बुझाने के लिए उस आदमी को अपने सहेली के अबाया से ढक दिया। जल्द ही पुलिस, एक एम्बुलेंस और पैरामेडिक्स लेकर पहुंचे। उन्होंने इस आदमी को तुरंत आवश्यक प्राथमिक उपचार दिया और फिर उसे अस्पताल ले गए। युवा और बहादुर महिला ने पुलिस और मेडिकल टीम की दक्षता की सराहना की जो समय पर पहुंची और तुरंत मदद की। महिला कहती हैं कि वह उन लोगों को देखकर आश्चर्यचकित हैं जो ड्राइवर को जलता हुआ देखकर उनके पास महज खड़े थे और मदद के लिए पुकार रहे थे। वे उस गरीब आदमी की मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़े और उसे जलते और जीवन के लिए संघर्ष करते हुए देखते रहे। सोशल मीडिया पर लोगों ने उनकी कहानी साझा की है और जल्द ही बहादुर अमीराती महिला जो है वो हीरो बन गई। आरके पुलिस ने उनकी त्वरित सोच, बहादुरी और साहसी कदम के लिए उन्हें सम्मानित किया है, जिससे एक जीवन बचाने में उन्हें मदद मिली। कई समाचार चैनलों ने उनका इंटरव्यू भी लिया। एक भारतीय राष्ट्रीय राजदूत नवदीप सूरी के जीवन को बचाने के उनके प्रयासों को ध्यान में रखते हुए अबू धाबी ने भारतीय दूतावास सभागार में उनका अभिनंदन भी किया, जिसका वीडियो शेयर किया गया है और लोगों ने उनका खूब आभार व्यक्त किया क्योंकि उन्होंने एक मरते हुए आदमी की जान बचाई। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी खबरों के लिए यूएई खबर पर।